आज हम लोग क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जीएसटी। ठीक है, देखिए जीएसटी आया क्यों, अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट क्यों हुआ। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत होते थे हमारे इंडिया में, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, एंटरटेनमेंट, वैट। कस्टम ड्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो वो जो टैक्स हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। एक्सरसाइज ड्यूटी का मतलब होता है अगर सेम कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग है और उसी कंट्री में सप्लाई की जाए, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सरसाइज ड्यूटी। एंटरटेनमेंट आप समझ गए होंगे, जैसे मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो हम जो टैक्स पे करते हैं वो सारे एंटरटेनमेंट सर्विसेज में आता है। वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इन सारे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बनाएंगे जिसको कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, थर्ड वन होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब ये होता है जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है वो उसे कहते हैं सेंट्रल जीएसटी। जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है सारी, उसे कहते हैं स्टेट जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब होता है कि सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि कौन सी स्टेट को कितना टैक्स देना है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये सारा जो काम होता है ये सेल्स के हिसाब से होता है। अब देखिए क्या होता है सेल्स। सेल्स दो टाइप की होती है, पहली होती है इंटर स्टेट, दूसरी होती है इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट का मतलब ये होता है अगर कोई सेल दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होती है, फॉर एग्जांपल यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, या कोई एक महाराष्ट्र या दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अगर सेल हो रही है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब जो सेम स्टेट में होती है, फॉर एग्जांपल कोई कानपुर से कोई कुछ लाए और लखनऊ में जाके सेल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। देखिए इंट्रा स्टेट में क्या होता है, आईजीएसटी वहीं लगता है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। इसमें जो भी टैक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी स्टेट को कितना टैक्स देना है। ठीक है, इंट्रा स्टेट में क्या होता है, इसमें देखिए जो भी टैक्स लगता है, जो भी जीएसटी लगता है, ठीक है, वो जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जब सेम स्टेट में कोई जीएसटी लगता है। ठीक है, पहला जो सीजीएसटी और इक्वली में डिवाइड हो जाता है, मतलब यहाँ जो भी जीएसटी लगता है वो दोनों पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला जो जाता है सीजीएसटी और दूसरा जाता है एसजीएसटी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लें कि सेम स्टेट में अगर 10% जीएसटी लग रहा है तो सेंट्रल को 5 जाएगा, स्टेट को भी 5 जाएगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। हम इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक ए है, ए यहाँ पे एक कोई मैन्युफैक्चरर है, बी यहाँ पे कोई डीलर है और सी यहाँ पे कोई कंज्यूमर है। ठीक है, अब देखिए सी क्या, ए जो होता है, ए कोई चीज लाता है 100 रुपए की, मतलब लाता नहीं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, ए ने कोई चीज बनाई 100 रुपए की, ठीक है, और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ये मान के चल रहे हैं जीएसटी 10% है। ठीक है, तो ए ने बी को 100 रुपए में कोई चीज दी, ठीक है, और इसने जीएसटी 10% लगाया, तो 10% का 100 करेंगे तो 10 रुपीज होगा, तो मतलब बी को ये चीज 110 रुपीज में पड़ी। ठीक है, अब बी ने वही चीज अपना प्रॉफिट 10 रुपए लेके 120 रुपए में, ठीक है, 120 रुपए में 10% जीएसटी लगा के फिर सी को दी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो बी जो यहां पे होता है, बी ने ए से जो सामान लिया है उसके लिए जो टैक्स पे किया है उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। बी जो जीएसटी सी से लेगा फॉर सेलिंग उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये आप सोच रहे हो सारा जो टैक्स होता है सारा टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाता। देखिए ए ने कितना जीएसटी लगाया, 10%। ठीक है, 10% मतलब 10 रुपीज, मतलब ये ए जो पे करेगा गवर्नमेंट को वो 10 रुपीज पे करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बी होता है, बी दोनों टैक्स नहीं पे करता। बी पता है कौन सा टैक्स पे, क्योंकि बी जो होता है सेकंड टाइम सेलिंग हो रही है, मतलब कि सेकंड टाइम सेलिंग का मतलब होता है इसने सिर्फ सेल किया है ना, बी ने पहले यहां से लिया फिर बी ने सी को दिया, मतलब सेकंड टाइम सेलिंग उसको बोलते हैं। और जीएसटी हर एक सेलिंग पे लगता है, मतलब जितनी बार सेलिंग होगी उतनी बार जीएसटी लगेगा। अगर मान के चलिए 4 बार सेलिंग हो रही है तो 4 बार जीएसटी लगेगा, जितनी बार भी सेलिंग होती है उतनी बार जीएसटी लगता है। तो बी क्या करता है, बी ने जितना जीएसटी पे किया बाइंग में, और बी ने सी से जितना जीएसटी लिया सेलिंग में, उसको कहता है आउटपुट जीएसटी और ये इनपुट जीएसटी। तो ए ने जो गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे किया 10 रुपीज पे किया, 10% का 110 रुपीज होगा। ठीक है, और उसके बाद जब बी ने सी को दिया
तो जब बी देगा डेफिनेटली, जब ए से लेगा तो 10 रुपए अपना प्रॉफिट रखेगा, 120 रुपए के 10% करेंगे 12 रुपीज आएगा, ठीक है। तो जो 12 रुपए का जो होगा उसने इससे जो जीएसटी लिया 12 लिया, ठीक है। अब देखो जो बी लेता है, बी जो टैक्स जो गवर्नमेंट को देगा वो क्या रहेगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, बी का जो जीएसटी टैक्स होगा। तो जो बी का आउटपुट जीएसटी कितना था 12, इनपुट जीएसटी कितना था जो इसने इसको दिया था ए को, वो 10 था, 12 माइनस 10, ठीक। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और तो पूरा टैक्स गवर्नमेंट को कितना गया इस तीनों ट्रांजेक्शन में। देखो एक तो जो ए ने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया 10 रुपीज का, और जो बी जो टैक्स पे करेगा आउटपुट माइनस इनपुट 2, तो इसका मतलब जो टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट के पास गया है वो गया है 12 रुपीज, ठीक है। अब इसके सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सारे मतलब जितने भी बुक्स में जीएसटी के सारे क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा।